गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 26 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 26.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेसेस। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है ए पार्ट, वो क्या कह रहा है। बोले द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है और या बराबर होती है टू डैश यानी किसके, और बट लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू, लेकिन वो छोटी होती है और बराबर होती है। इसके बाद फिर आपको एक स्पेस दिया गया। तो ये बात किसके बारे में हो रही है, ये एक्सरसाइज जो बेस है उसके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए बच्चे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी तो आप समझते हैं कि कोई इवेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं किसी काम के होने की जो संभावना है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, तो आप सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब ऊपर की साइड या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है, मतलब ये इवेंट का मतलब समझ लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में क्या क्या बातें हो सकती है। इस प्रोग्राम में हो सकता है हेड का आना और टेल का आना। इस प्रोग्राम में ये दो बातें हो सकती है। तो इनको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब जो टोटल पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी उसमें जैसे हम कहेंगे कि जितनी भी बातें हो सकती हैं, यानी कि जैसे मैं बोलूंगा ना कि जितने भी आप उसमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप हेड बोलोगे कि हेड आएगा, टेल आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो जितने भी आप इवेंट्स उसमें बना सकते हो, जितने भी इवेंट बना सकते हो। इवेंट मतलब जैसे एक प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए आज हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, तो उस एनुअल डे फंक्शन में आप कितने इवेंट्स बना सकते हो। आप बोलोगे कि हम उसमें एक डांस प्रोग्राम रख देंगे, एक देशभक्ति का एक वो रख देंगे, सिंगिंग रख देंगे, ठीक है, सोलो डुइट, और एक आप कोई एक्ट कर दो, ठीक है। तो कितनी चीज़ें आप रख सकते हो। तो जितने आप उसमें इवेंट बना सकते हो उस प्रोग्राम में, जितने भी आप मल्टीपल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो टोटल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी इवेंट हम परफॉर्म करें, कोई भी इवेंट, जैसे मान लीजिए अभी हमने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने में कितने रिजल्ट हमारे आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो टोटल रिजल्ट को कहते हैं हम लोग टोटल आउटकम। जैसे रिजल्ट आ गया हेड और टेल, तो सिक्का उछालने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये हो गए टोटल रिजल्ट। समझ में आ गया आपको। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी नहीं बनाई। प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा, जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे हेड केवल एक बार आ सकता है और टोटल रिजल्ट है दो, तो दो रिजल्ट में से केवल एक बार हेड आ सकता है, ये बना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही हम टेल के लिए कहेंगे तो हम बोलेंगे टेल भी एक बार आ सकता है टोटल रिजल्ट में से, तो ये बना प्रोबेबिलिटी। ये आना ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये तो हो गए हमारे रिजल्ट, ठीक है। ये टोटल रिजल्ट है, इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट इसमें बन नहीं सकता। तो हमें पता चल गया कि टोटल रिजल्ट आ गया, वो आएंगे दो, और वो हमें हमेशा लिखना है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में वो लिखना है जो हमसे पूछा गया है। तो यानी हमसे जो पूछा जाएगा हम उसको कहेंगे डिजायर्ड वैल्यू या डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल वैल्यूज या टोटल रिजल्ट या टोटल आउटकम्स, कुछ भी बोल लीजिए, बस आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप इसको अपने नाम, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो टोटल रिजल्ट या टोटल आउटकम अपॉन में डिजायर्ड आउटकम, तो ये कहलाते हैं आउटकम। जैसे आउटकम बोलते हैं ना हम लोग कि प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट क्या है, कि जो आपने जैसे आप कोई खाना बना रहे हो, सपोज आप मैगी बना रहे हो, तो मैगी जब आपने पूरा प्रोसेस किया, मसाले वसाले सब मिलाए उसमें, तो वो तो प्रोसेस का हिस्सा हो गया। आउटकम क्या होगा कि जब आप उसे फाइनल रेडी करके बिल्कुल प्लेट पे सर्व कर देंगे, वो हो गया उसका फाइनल रिजल्ट, तो वो हो जाएगा आउटकम, उसको कहेंगे आउटकम। तो ऐसे कितने आउटकम्स आ रहे हैं इसमें, कितने कितने टोटल रिजल्ट आ रहे हैं, तो दो रिजल्ट आ रहे थे, तो उसको टोटल आउटकम कहेंगे, वो डिनोमिनेटर में आ जाए। और ऊपर वो जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा गया होगा, तो जो हमसे पूछा गया था वो हेड एक बार पूछा गया था, एक बार टेल पूछा गया था। तो ये जो फ्रैक्शन टाइप आपको दिखा, ये बना हमारा प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक जनरल टर्म में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हमसे फर्स्ट जो ए पार्ट है इसका, इसमें पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, वो हमेशा बड़ी होगी और हमेशा छोटी होगी। तो मतलब वो उसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि भाई वो ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री से वो बाहर नहीं जा सकती प्रोबेबिलिटी, या तो वो इस बाउंड्री से अंदर रहेगी और इस वाली बाउंड्री से भी अंदर रहेगी। तो किससे ज़्यादा और किससे कम होनी चाहिए ये पूछ रहा है वो। तो वैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल नहीं है बट समझने के लिए, क्योंकि इसी से वो रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटेड है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक केक के पीस किए, इस केक को कट किया और इसके बहुत सारे पीसेस कर दिए, बहुत सारे मतलब आपके 15-20 जितने भी आप करना चाहें। तो जितने पीसेस आपने किए वो सब अलग अलग हिस्सों में बांट दिए गए, सबको दे दिए गए। तो मान लीजिए आपने इसके 10 पीसेस किए, 10 लोगों में बांट दिए। अभी उन्होंने खाए नहीं है, ठीक है, उनके पास ही है। अब आप बताइए ये जो केक था, ये केक तो एक ही था ना, ये था तो 1 यूनिट। आपने उसको 10 पीसेस में तोड़ा, 20 पीसेस में तोड़ा, ये तो उसके पार्ट्स करने की बात है कि आप कितने कर सकते हो। ठीक है, जितने पॉसिबल हैं उतने आप कर सकते हो। तो जहां तक पॉसिबल था आपने किया, तो आपने 10 हिस्से कर दिए। लेकिन ये जो 10 हिस्से हैं ये आए तो इसी केक से है, या ये कहें कि इन 10 हिस्सों को अगर मैं मिला दूं तो बनेगा तो एक ही यूनिट, बनेगा कि नहीं। आप इन 10 पीसेस को मिलाइए तो ऐसा तो नहीं होगा कि पुराने केक से कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबने अभी किसी ने खाया नहीं है, जितने हिस्से बांटे गए थे सबने वापस मिला दिए, तो वो कंप्लीट एक पीस ही तो बनेगा। तो क्या वो जीरो हो सकता है क्या? अगर आप इन सबको मिलाएं तो क्या वो जीरो हो सकता है? अगर उन्होंने खाए नहीं है तो, अभी तो खाए नहीं है ना, तो अगर उनको वापस मिला दिया जाए तो वो यूनिट कभी जीरो तो नहीं आ सकती ना। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको प्रोबेबिलिटीज मान लूं, इसको टोटल आउटकम मान लूं, और ये प्रोबेबिलिटीज की बात करूं मैं अगर, कि ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज होती है कि सारे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है प्रोबेबिलिटीज को, तो वो जो हिस्सों को अगर मैं जोड़ूं तो एक यूनिट बनेगा। और इन केक के पीसेस को जोड़ने पर ये एक से ज्यादा भी नहीं बन सकता। आपको पता है ऐसा तो नहीं होगा कि 10 पीस जोड़े तो एक से ज्यादा बन गया केक, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये एक से छोटा बनेगा, एक से छोटा नहीं बनेगा। मतलब एक से छोटा तो बन सकता है, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने एक टुकड़ा खा लिया, 9 पीस बचे, ठीक है। किसी ने 2 पीस खा लिए, 8 बचे। किसी, अब सबने क्या कर दिया कि सबने खा लिया, सबने ये सारे पीसेस खा लिए, तो कितना आ गया? जीरो आ गया। अब ये बताइए क्या ये केक जीरो से नीचे जा सकता है क्या? ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये केक -2 बचा है, ऐसा तो नहीं कह सकते भाई। अगर सबने पीस खा लिए थे तो वैल्यू जीरो ही तो होगी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में होता है कि कोई भी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी की, वो जीरो से तो हमेशा बड़ी ही होती है, वो नीचे नहीं जा सकती। और वो 1 से हमेशा छोटी ही होती है, वो 1 से ऊपर भी नहीं जा सकती। समझ गया? तो यहां पर जब अपने सारे पीसेस जो 10 पीसेस थे केक के, वो जब सबने खा लिए तो वैल्यू जीरो हो गई। तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जीरो के बराबर भी हो सकती है, लेकिन जीरो से छोटी नहीं हो सकती, तो वो जीरो से बड़ी ही होगी। जीरो से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर होगी। और जीरो के बराबर भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1 से छोटी ही होनी है, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है। क्योंकि जब हमने सारे पीसेस मिलाए थे तो प्रोबेबिलिटी जो एक केक बन रहा था वो एक बन तो रहा था, अगर मैं सारे मिला दिया वापस, तो एक यूनिट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि केक सारे भी मिला दूं तो भी एक से ज्यादा नहीं बन सकता। तो एक से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एक से छोटे बन सकते हैं, कैसे? किसी ने एक पीस खा लिया, 2 पीस खा लिया, तो केक एक कंप्लीट तो बनेगा नहीं, उससे छोटे बनेंगे, उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो 1 से छोटी होनी है, लेकिन जब सारे मिला दिए थे तो 1 भी तो कंप्लीट हो रहा था, यानी वो 1 के बराबर भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चे, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ट्रेवल करती है, यानी इसके बीच में ही पड़ती है प्रोबेबिलिटी। कहीं ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं हो सकती और इससे ऊपर नहीं हो सकती। यही उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था हमसे। बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो हमेशा किससे बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी? किससे ज्यादा हो सकती है? हमेशा 0 से ज्यादा हो सकती है और 0 के बराबर हो सकती है। बट लेस देन और इक्वल्स टू, लेकिन वो छोटी हो सकती है और बराबर हो सकती है किसके? 1 के। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग और ये है इसका रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ए पार्ट हमारा कंप्लीट। और अब करते हैं इसका बी पार्ट। देखिए बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू अकर इज। देखिए बच्चे, वो कह रहा है कि किसी इवेंट के होने की, जैसे मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी, इवेंट मतलब आप समझ गए ना कि हम जैसे सिक्का उछालना एक इवेंट हो गया,
लूडो का डाइस उछालना एक इवेंट हो गया, मतलब एक प्रोग्राम की बात कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट में कोई प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है वो होनी ही होनी है, होगा ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करें कि आज मंडे है और कल ट्यूसडे आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्यूसडे तो कल आना ही आना है। धूप आए, हमें दिखाई दे धूप या ना दिखाई दे, सन तो तभी भी आएगा। भाई बादल आ जाएंगे तो हमें सन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सन आया ही नहीं होगा। आज अगर 11 है तो कल 12 होनी ही होनी है। तो आप देख रहे हैं इस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्ट 100% है, 100% है कि होगा ही होगा। ऐसे इवेंट को कहते हैं बच्चे हम लोग, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, नो का तो सवाल ही नहीं उठता। जब मंडे आज है तो ट्यूसडे आने की आप ऐसा कह सकते हो कि मे बी कल ट्यूसडे आ जाए और मे नॉट भी, ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग कि ऐसा हो सकता है कि यार 50-50% चांस है कल ट्यूसडे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऐसा तो नहीं है। भाई हम ये कहें कि कल धूप आएगी या नहीं आएगी, ये एक चांस बनता है। हम बोल सकते हैं कि हो सकता है बादल आ जाए तो धूप हमें सन हमें ना दिखाई दे, एक चांस है। कल बारिश होगी या नहीं होगी, इसके भी चांसेस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आज मंडे है कल तो ट्यूसडे तो आना ही आना है, तो इसके लिए कोई नो का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। आप ऐसा कह लो 1 को, मतलब जैसे हम लोग एक कंप्लीट यूनिट को बच्चे 100% से भी लेते हैं, हम बोलते हैं कि 100% बात सही है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज सर्टेन टू अकर, जो होना ही होना है उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा था उसने, और ऐसे इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट यानी श्योर है हम बिल्कुल कि ऐसा होगा ही होगा। ओके, तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए जरा। सी पार्ट में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, जो नहीं होगा। ये देखिए बी पार्ट का ठीक रिवर्स है, अपोजिट है बी पार्ट का। बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, जो नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है विच इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि लूडो का एक डाइस हम उछालते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको पता है 6 फेसेस होते हैं और हर फेस में एक नंबर होता है। तो बताइए 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई 7 आ ही नहीं सकता, तो जो आ ही नहीं सकता उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जो होगा ही नहीं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जो हो ही नहीं सकता उसका कोई चांस ही नहीं बनेगा, और जब चांस ही नहीं बनेगा तो उसका मतलब 0 चांस बनेगा। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं हम, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और ऐसे इवेंट को कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, ठीक है। तो सी पार्ट हो गया। अब करते बच्चे इसका डी पार्ट। वो कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चे? आपने ये टर्म सुनी होगी कई बार कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि एक के रिजल्ट का दूसरे के रिजल्ट पे जब फर्क पड़े तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और यहां पर हम 2 ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए तराजू, तराजू का एक जो पलड़ा होगा वो दूसरे के चेंज होने से प्रभावित होता है। देखिए यहां पर आप देखिए, अगर आप इसको नीचे करेंगे, जितना नीचे ये जाएगा उतना ही ऊपर ये जाएगा। एग्जैक्ट असर पड़ रहा है इसका इस पर। इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसका भी इस पर असर पड़ रहा है। तो मतलब जब एक के घटने से दूसरा बढ़े, या एक के बढ़ने से दूसरा घटे, या एक पे असर आने का दूसरे पर असर पड़े, वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ में आ गया? उन दोनों इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे बेसिकली 2 की बात हो रही होती है। हम एक सिक्का उछालते हैं, मान लीजिए टोटल हमने ये 10 टाइम्स उछाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ हेड और टेल आए होंगे। तो उन 10 टाइम्स में अगर मैं हेड और टेल को मिलाऊंगा तो 10 ही तो आना है, आना है कि नहीं? आप देखिए मैं बोल रहा हूं अगर 6 बार हेड आया है तो 4 बार टेल आया होगा। सिक्का खड़ा होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निल मानी जाएगी, कोई चांस नहीं माना जाएगा। हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम 0 ही मानेंगे। तो आपने देखा दोनों इवेंट मिलकर टोटल रिजल्ट को तो देते ही हैं। जो टोटल रिजल्ट है वो कितना था? 10 टाइम्स था। ऐसे ही ये सिक्का अगर मैं 50 बार उछाल दूं, इसमें से अगर 30 बार हेड आया होगा तो 20 बार टेल आया होगा। चांस ही नहीं है कि 30 बार के अलावा ये 10 बार आ जाए। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि तीसरा भी फिर कुछ हुआ होगा। अगर एक 30 है, एक 10 हो गया 40, तो फिर 50 यानी 10 कुछ और भी हुआ होगा।
ऐसा तो यहाँ पे होता ही नहीं है। यहाँ पे केवल दो पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, दो रिजल्ट्स की बात हो रही है कि एक का असर दूसरे पे पड़ना है। तो मतलब एक अगर यहाँ पर 6 था तो दूसरा 4 होगा, एक अगर 30 था तो दूसरा 20 होगा। वैसे ही वो बोल रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होंगे अगर मैं उनका सम करूं तो वो हमेशा कितना होगा। आपको भी पता है मैक्स प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी इवेंट में 1 का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे 10 ले रहा था कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। मतलब तो मैंने सिक्के 10 बार उछाले, तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो टोटल इवेंट जो हो गया वो उसमें 10 हमने फंक्शन परफॉर्म कर लिए, ठीक है। तो ये इवेंट 10 का है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी की हम ओवरऑल वैल्यू की बात करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी की, वो तो 1 होगी, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, मिनिमम हम यहाँ पे 0 बोलते हैं। तो जब मैं मैक्सिमम 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर जो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे उसमें अगर एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, उन दोनों को मिलाने पर आएगा तो 1 ही ना, आएगा कि नहीं आएगा भाई। मैक्सिमम कुछ भी होगा, मिनिमम कुछ भी होगा, लेकिन उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही बननी चाहिए। जैसे हम यहां पर बात करें कि एक सिक्का उछालते हैं हम लोग, उसमें दो ही इवेंट्स बन सकते हैं हम लोग, टोटल आउटकम्स उसमें दो ही आने, तो वो सही रहेगा। एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा ये जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/2। भाई एक सिक्का उछाला हमने, केवल एक बार उछाला है, तो एक सिक्का टोटल आउटकम कितने होंगे, दो, हेड और टेल। उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, वो भी 1/2 है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2/2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप ये रिजल्ट तो सब में ही 1 आएगा, क्योंकि आप जितने इवेंट्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो 1 ही आना है। लेकिन मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर एक इवेंट यस है और एक इवेंट नो है, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो भी कितना आना है, 1 ही आना है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी तो वो 1 ही जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक एक इवेंट था उसमें केवल 2 आउटकम थे, तो 2 आउटकम का रिजल्ट मिलाकर तो 1 ही होना है। इसलिए यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1। कितनी आएगी, 1 ही आएगी। आगे समझ में, ठीक। अब करते हैं इसका ई पार्ट। वो बोल रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब बच्चे देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे खुद ही बोल दिया उसने कि 2 वैल्यूज होती है, मतलब 2 आउटकम होते हैं, रिजल्ट 2 मिलेंगे टोटल, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 रिजल्ट मिलेंगे और उन 2 का सम आपको बताना था, तो वो तो हमेशा 1 होगा। वो बोल रहा है एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स होता है बच्चे जैसे जिसका सिंगल आउटकम हो। सिंगल आउटकम का मतलब जैसे मान लीजिए एक लूडो का डाइस है, आपको पता है इसमें 6 आउटकम आ सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6, भाई 6 रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहां पर किसी एक रिजल्ट के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी जो एक रिजल्ट आएगा ये कहलाएगा हमारा एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जैसे बोलूंगा कि 2 आ गया, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। 3 कितनी बार आ सकता है, भाई एक ही बार आ सकता है, ये भी एलिमेंट्री इवेंट हो गया। अब देखिए फर्क कैसे, फर्क समझते हैं इसमें। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इवन नंबर कितनी बार आएंगे, तो इवन कितनी बार आ गए, एक तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 3 आउटकम हो गए, इनको नहीं। हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम एक एक ब्रश की बात करें, एक ब्रश या झाड़ू ले लीजिए, एक झाड़ू की बात करें हम लोग, तो झाड़ू जो पूरा बना हुआ है वो तो सिंगल यूनिट से बना हुआ है ना भाई। उसमें एक एक तीली जो है, जैसे माचिस की बात कर लीजिए, माचिस में देख लीजिए, माचिस में एक एक, आप माचिस बोल रहे हो तो माचिस जब बोल रहे हो तो वो पूरा एक यूनिट कहलाएगा, जो वो उन सब के कॉम्बिनेशन से ही तो बना है। तो असल में वो जो एक यूनिट हम जिसे समझ रहे हैं वो असल में एक तो है नहीं, वो उन सब छोटी छोटी यूनिट के आपस में मिलने से बना हुआ है कि नहीं। ऐसा ही आप बहुत सारी चीजों में समझ सकते हो। जैसे कंट्री की बात कर लेते हैं, एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है, चौथा स्टेट है, ऐसे छोटे छोटे स्टेट। तो हम कंट्री की बात करते हैं, एक कंप्लीट यूनिट की बात कर रहे हैं, हम एक कंट्री बोल रहे हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो वो स्टेट में बटा हुआ है छोटे छोटे, तो वो जो स्टेट हो गए वो हो गए हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एक सिंगल जो आउटकम होगा वो हमारे लिए होगा एलिमेंट्री इवेंट। आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, जैसे झाड़ू की एक तीली हो गया, माचिस की एक तीली हो गया, ये अपने आप में कैसा इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट। यानी हम जिसमें सिंगल आउटकम की बात कर रहे हैं, हम केवल एक सिंगल पीस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो वो बोल रहा है कि ऐसे
एलिमेंट्री इवेंट्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें और उनको ऐड करें तो वो कितना आएगा। अब आप देखिए, हमने यहाँ पर क्या कहा था, एक माचिस, हमने यहाँ पे कहा था एक झाड़ू, हमने यहाँ पे कहा था एक कंट्री। तो यहाँ से भी तो पता चल रहा है कि सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट अगर मैं मिला दूं तो रिजल्ट तो मेरा मैक्सिमम 1 ही आ सकता है। भाई माचिस की एक एक छोटी छोटी तीलियां अगर मैं मिला दूं, मैंने एक माचिस में से तीलियों को अलग अलग कर दिया, फिर उनको आपस में मिला दिया, तो एक ही तो माचिस बनेगी। ऐसे इन सारे तीलियों को मैंने अलग कर दिया, इन सबको मिलाया तो एक ही तो झाड़ू बनेगा। इन सारे स्टेट्स को, जो मैं अभी देख रहा था कि ये एक स्टेट है यूपी, एक स्टेट है उत्तराखंड, इन सबको अगर मैं मिला दूं तो एक ही तो कंट्री बनेगा। तो आप एलिमेंट्री इवेंट को एज अ सेपरेट देखेंगे तो वो भी एक यूनिट है, और उन सारे एलिमेंट्री इवेंट का जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। एक डाइस है, उसमें रिजल्ट आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं। तो टोटल रिजल्ट हमारे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1/6। भाई 1 एक ही बार तो आ सकता है। मैं बोलूंगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/6, 3 भी 1/6 आएगा, 4 भी 1/6 आएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, एलिमेंट्री इवेंट की। तो एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी और सबकी निकाल दी, सारे एलिमेंट्री इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। वो बोल रहा है अगर आप इनको ऐड करते हो तो रिजल्ट कितना आएगा, कर लीजिए ऐड। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इन सबको ऊपर फिर ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये भी 6 ही आएगा। तो 6/6 कितना आ रहा है, 1। तो सभी एलिमेंट्री इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो भी हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। आपको समझ में आ गया हो कि जहाँ पे दो वैल्यूज, दो आउटकम की बात हो रही हो, उनका रिजल्ट भी हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलाएंगे तो टोटल रिजल्ट मैक्सिमम से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, मिनिमम से कम नहीं जा सकता, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट ही आना है 1। वैसे ही एलिमेंट्री में सिंगल इवेंट की बात हो रही होती है, मतलब सिंगल आउटकम की बात हो रही होती है, तो उन सब के सिंगल आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ देंगे तो भी 1 ही आना। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें 3 ऑप्शंस आपको दे दिए गए। एक लूडो का डाइस वो उछाला गया, तो अब जैसे ही आप उसे उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, हमें तो पता नहीं है कि 1 ही आएगा, हम गारंटी तो नहीं ले सकते ना। 2 ही आएगा ऐसा भी नहीं पता, तो हम बोल रहे हैं आ भी सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 और 6, इन 6 के अलावा सातवां कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। इन 6 नंबर्स के अलावा कोई सातवां वैल्यू ही नहीं है कि जिसके लिए हम बोलें कि ये आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अलावा इसमें नंबर ही नहीं होते, और लूडो का डाइस जब गिरेगा तो किसी ना किसी साइड को तो ऊपर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये होगा इसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो आ सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो ऊपर आने वाला नंबर है वो इवन नंबर होगा। अब आप देखिए बच्चे, इवन क्या हो सकता है, 2 को इवन नंबर कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, एक 4 भी इवन है और एक 6 भी इवन है। तो टोटल रिजल्ट में से इवन कितने बने, 3। मतलब 3 रिजल्ट ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है, इवन नंबर। उसने इवन नंबर ये पूछा था हमसे, तो हमने इवन नंबर बता दिया कि भाई 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और ये जो आ सकते वाले नंबर हैं 2 4 6, ये इवन नंबर ही होते हैं। तो कितने ऐसे रिजल्ट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 3 रिजल्ट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इन 3 रिजल्ट की, भाई टोटल आउटकम 6, मतलब टोटल हमें 6 रिजल्ट में से 3 रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी, 1/2। ठीक है, तो आप इसको इसका फॉर्मूला होता है, वैसे आप इसको सही ढंग से लिखें, डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया ए पार्ट हमारा कि इवन नंबर कितने आ सकते हैं, भाई 3 आ सकते हैं अपॉन टोटल 6 रिजल्ट में से। वैसे ही अब बोल रहे हैं ऑड नंबर कितने आ सकते हैं, तो ऑड कितने आ सकते हैं भाई 1 3 और 5, ये भी 3 है। तो 3 रिजल्ट कितने में से, टोटल 6 में से, तो इसका भी 1/2 बनेगा। सी पार्ट बोल रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बच्चे प्राइम किसको कहते हैं, वो नंबर जो केवल अपनी टेबल में आते हैं, या प्रॉपर डेफिनेशन है ऐसे नंबर जो 1 और खुद की टेबल में आते हैं, जो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर।
तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से शुरू करेंगे तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2, 3, 5, तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं ऐसे? टोटल 3 रिजल्ट आ सकते हैं टोटल 6 रिजल्ट में से। तो प्रोबेबिलिटी अगेन क्या बना? 1/2। समझ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।